आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे गद्दावर नेता हैं जो 7 बार विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं माता प्रसाद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं कि अब आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया उत्तर प्रदेश में। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए और क्या चुनौतियां हैं इसमें? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने सभी विधायकों से परामर्श करके मुझे लीडर अपोजिशन बनाया और इसमें हमारी जिम्मेदारी साधारण एमएलए से ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी संगठन से मिलकर पार्टी को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। आपका एक बयान बड़ा चर्चा में था कि आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तहसील और थाने में है। हमने जो ब्यूरो का क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने कहा था 100 में 34 भ्रष्टाचार थाने में है और 37 तहसील में। स्वाभाविक रूप से तहसील में साधारण आदमी जो भूमि से संबंधित है या जो भूमि से संबंधित नहीं है तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है, और तहसील में चाहे वो वरासत का मामला हो, चाहे बेनामी के दाखिल खारिज का मामला हो, 20-15 साल 20-20 साल से पढ़े तारीखें पड़ती हैं और उसमें बड़े पैमाने पर बेईमानी और घूसखोरी चलती है। इसलिए इसको मैंने उठाया था कि चारों तरफ तो आप देख रहे हैं, तहसीलों को भी देखिए कि ये मुकदमे अगर जल्दी फैसला हो जाए तो भ्रष्टाचार कम होगा। इसीलिए मैं आज भी कहता हूँ तहसील और थानों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इसमें गांव का गरीब आदमी, गांव का रहने वाला आदमी सबसे ज़्यादा परेशान उत्पीड़ित होता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। हाँ, और कितनी सीट देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में खुद योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है उपचुनाव की। कितनी सीटें इंडिया गठबंधन और सपा के पास? देखिए, मैं सीटों के बारे में तो नहीं बता सकता लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि योगी जी ने तो लोकसभा में भी सीटों का जिम्मा लिया था और सबसे पहले तो अयोध्या के लिया था, तो अयोध्या में भी हार गए। अयोध्या माने फैजाबाद, फैजाबाद में हार गए। और हम समझते हैं और हमारा संगठन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व इंडिया गठबंधन के साथ सारी सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। क्योंकि देखिए, अयोध्या की बात है तो एक बड़ी शाख बचाने वाली बात है बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी फिर से वहाँ हार जाती है। और बीजेपी की कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो नज़र होगी वो अयोध्या वाली ही सीट पे होगी, तो वो चुनौती है सपा के लिए। देखिए, वो चुनौती है लेकिन चुनौती वोटों की है ना। हाँ, सरकार के थाने की नहीं ना है। तो वोटों की चुनौती में हम लोग वहाँ भारी हैं, कमजोर नहीं है। ये सही है कि शासन प्रशासन वहाँ बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा है और चाहता है किसी भी तरह से वो सीट हथियावें, जबकि ये उनके लिए असंभव है। अच्छा, अब योगी आदित्यनाथ की बात निकली है तो उनका एक बयान आया था, लाल टोपी वालों के ही काले कारनामे हैं। देखिए, इस पर हमारे अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे पार्टी का व्यू आ गया, उसको आप देख लीजिए। जी जी। अच्छा, एक और सवाल है कि सोशल मीडिया बिल एक पास किया गया है भारत सरकार का। जी जी, कैबिनेट नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी कैबिनेट एक बिल पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूब पे चैनल है, वो अगर हमारी योजनाएं दूसरों तक पहुंचाएगा तो उसको 3 लाख से 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन दिया जाएगा। और इस पे तमाम AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया था कि बाबा की तारीफ करो, झूठी तारीफ करो तो 3 लाख से 8 लाख रुपए तक ले जाओ। कैसे देखते हैं ये? अब देखिए, इस पर हम, अब उन्होंने ये वादा कहा है तो वो जाने जी। मैं जानता हूँ ये सब झूठा छलावा है जी। ये देने होने को तो कुछ नहीं है। केवल यूट्यूब जो इनके
गलतियों को, इनकी त्रुटियों को, इनके और विचारों को उजागर करता है सत्यता से, उस पर उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह का। अच्छा जी, एक सवाल है कि अभी कल कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन के नाम से जाना जाता था जी, उसमें कोर्ट ने रोक लगाई कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई आरोपी भी है, अगर आरोपी है तो आप उसका घर नहीं तोड़ सकते, और अगर आरोप उस पर सिद्ध हो जाता है तब भी आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। तो कैसे देखते हैं इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत दिनों से इस पर बोल रहे हैं और कहा है। हमने भी असेंबली में भी कहा और बाहर भी कहा कि डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है ये रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है, और अगर कानून के राज्य का उल्लंघन होता है, कानून का उल्लंघन करके कोई काम होता है तो डेमोक्रेसी कमजोर होती है। तो अभी तक जो ये कर रहे हैं वो किसी कानून का पालन नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून का राज्य मानती ही नहीं है, ये मनमानी काम है। बीएचयू में एक युवती के साथ रेप हुआ था, उस जो वहाँ पे इसमें आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया। देखिए ऐसा है, मैं कल बनारस था, वहाँ लोगों में गुस्सा था, लोगों ने हमसे, पत्रकारों ने बहुत सवाल किया, चैनल ने भी किया, प्रिंट मीडिया ने भी किया। देखिए ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। ये चूंकि वो भाजपा के लोग थे, भाजपा के पदाधिकारी थे, इसलिए उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। न तो उनका घर गिराया गया, न उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाला गया, और जेल में डाला गया तो नचर पैरवी की गई। जिस तरह से पैरवी मुकदमे की होनी चाहिए उस तरह से हुई होती तो इनकी जमानत नहीं होती। वो जमानत पर छूटे हैं क्योंकि सरकार ने जमानत में रोकने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जमानत में एक तरह से क्या ली जमानत हो। एक आखिरी सवाल, ये भेदभावपूर्ण जी, ये भेदभावपूर्ण है। और सरकार ने जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने सबके साथ समान व्यवहार करने का शपथ लिया है कि उनके शपथ का भी उल्लंघन पैरवी न करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, बीच में काफ़ी योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में बैठी सरकार के बीच में काफ़ी मतभेद दिखे थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, बयान में ये कहा है कि संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। तो कई लोग इससे ये जोड़ के देख रहे हैं कि ऊपर से दबाव है, उस दबाव में इन्होंने ये बयान दिया। देखिए इस बारे में मैं अभी अपनी बात कुछ ज़्यादा हमने कल में भी पढ़ा था जी, बनारस में ही उधर ये बोले थे। तो अब वो संत हैं, वो किसी के गुलाम है कि नहीं है, ये उनके पार्टी का मामला, इसमें हम क्या कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ माता प्रसाद पांडे जी, जिन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसी तरह के और इंटरव्यू देखने के लिए अरमान आसिफ ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।